सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। एक अखबार में लिखे आर्टिकल में सोनिया ने कहा, चुप्पी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी, देश की संस्थाओं पर हमला हो रहा है। ये लिखा है सोनिया गांधी ने लोकतंत्र को खत्म कर रही है केंद्र सरकार। यह आरोप है सोनिया गांधी का। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं। संसद में विपक्ष को मुद्दों को उठाने से रोका गया। बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। एक अखबार में एक आर्टिकल के माध्यम से सोनिया गांधी ने यह बातें कही है। और हिंसा को लेकर भी सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला देखने को मिला। पीएम ने एक बार भी शांति सद्भावना की अपील नहीं की। ये कहा है सोनिया गांधी ने, बीजेपी के नेता नफरत फैलाते हैं, आरएसएस हिंसा को बढ़ावा देती है, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, धार्मिक त्योहार दूसरों को डराने का मौका बन गए हैं। बड़ा हमला सोनिया गांधी के द्वारा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। तो देखिए किस तरीके से एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखकर सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कई सारे आरोप लगाए हैं और इन आरोपों में के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने एक बार भी शांति सद्भावना की अपील नहीं की, यह आरोप भी लगाया गया। और चीन को लेकर भी सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर हमला। चीन की घुसपैठ को पीएम मोदी नकारते हैं। यह लिखा है सोनिया गांधी ने, चीन मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी जाती है, यह आरोप है सोनिया गांधी का। चीन मुद्दे पर विदेश मंत्री का हारवादी रवैया है और विदेश मंत्री के बयान से चीन का हौसला बढ़ा है। सोनिया गांधी ने लिखा है ये अपने आलेख में। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए नरेंद्र मोदी पर अटैकिंग नजर आ रही हैं सोनिया गांधी अपने इस आर्टिकल के माध्यम से। दूसरी तरफ अखबार में, एक अखबार में ये आर्टिकल, ये सारे विचार, ये सारे बयान आए हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का वो आरोप लगा रही हैं अपने इस आर्टिकल के माध्यम से। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, एक बार जल्दी से बताएं कि बड़ी बातें क्या है इस आर्टिकल में और क्या माना जाए, सोनिया गांधी अब मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है, कमान संभाल लिया है सरकार के ऊपर हमले का, क्योंकि आर्टिकल के माध्यम से बहुत सुनियोजित तरीके से ये हमले किए गए। जी देखिए, सोनिया गांधी की जहां तक बात है, अब उस तरीके से वो सक्रिय तो नहीं है, लेकिन जब मौका मिलता है मोदी सरकार को घेरने का तो वो जरूर वो मौका ढूंढती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। और जिस तरीके से बजट सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी निश्चित तौर पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद बड़े हमले के साथ सामने आएंगी। और वही हमला उन्होंने एक समाचार पत्र के संपादकीय में लिखा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार लोकतंत्र का तिरस्कार कर रही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों को पर हमले हो रहे हैं। और चीन के घुसपैठ की बात हो या जो धार्मिक हिंसा है उसको लेकर सरकार पर हमला बोला और बोला कि पीएम मोदी चुप्पी साधे रहते हैं। तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम बड़े मसलों पर निशाना साधा है सोनिया गांधी ने। और दिलचस्प बात यह कि आज के ही दिन जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का जो लोकसभा क्षेत्र था वायनाड, जहां से उनकी सदस्यता गई है, वहां पर जा रहे हैं राहुल और प्रियंका, और उसी दिन सोनिया गांधी का यह आर्टिकल सामने आता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं गांधी परिवार का मोदी पर, पीएम मोदी पर ये बड़े बिल्कुल विक्रांत। और मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा और दूसरी तरफ आज ही ये बड़ा हमला, कहीं कर्नाटक के चुनाव के मद्देनजर भी इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं वैसे हमले बड़े होते जा रहे हैं। विक्रांत, तो विक्रांत हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया आपका। और देखिए आज एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के लिए एक और चिंता की खबर है जिसका हम रुख कर रहे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का उपवास करने वाले हैं, ये खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस आर्टिकल की हम बात करते हैं जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता कर रहे थे। विपिन, आर्टिकल में पीएम मोदी से कई सारे सवाल किए गए, देश की संस्थाएं निशाने पर हैं, ये आरोप लगाया गया। और बिल्कुल इस आर्टिकल के जरिए एक बड़ा हमला पिछले 6 महीने में माना जा रहा है इसको। और देखिए साफ तौर से कहा गया है कि विधायिका,
पालिका पर हमले हो रहे हैं, न्यायपालिका पर भी अटैक का जिक्र किया गया है। रवि, बिल्कुल, और देखिए लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाया गया है। संसद नहीं चलने दिया जाता, यह भी आरोप इस आर्टिकल में लगाया गया है। और साथ साथ सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में यह भी कहा कि संसद में अडानी पर चर्चा से रोका गया, रिकॉर्ड से भाषण हटवा दिए गए और बेरोजगारी और महंगाई की बात भी इस आर्टिकल में मौजूद है। रवि, ये सारी बातें वो इस आर्टिकल के माध्यम से कह रही हैं और उन्होंने कहा कि चुप रहने से समाधान नहीं होगा, अगले कुछ महीने बहुत अहम है, ये लोकतंत्र की परीक्षा का दौर है और भारत के लोग चुप नहीं रहेंगे। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल के माध्यम से कही हैं। बहुत लंबे समय बाद इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ सोनिया गांधी सामने आई हैं, सरकार पर हमलावर हैं।